रात के लगभग 2 बजे थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी रात को जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, क्योंकि कई साल पहले वहां एक भयानक घटना हुई थी। उस हवेली में कभी ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। मीरा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश हवेली के पुराने कुएं में मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में वहां से पायल की आवाजें आती, कोई रोता हुआ सुनाई देता और कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक लड़की को छत पर खड़े देखा था। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, अमन, रवि, कुणाल और इमरान। वे YouTube के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो हंसते हुए बोले, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात 11 बजे वे कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर जाते ही ठंडी हवा चलने लगी, जबकि बाहर बहुत गर्मी थी। दीवारों पर काले निशान थे, टूटी हुई खिड़कियां थीं और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। रवि हंसते हुए बोला, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। इमरान ने कैमरा आईने की तरफ किया, तभी कैमरे की स्क्रीन में दिखा कि उनके पीछे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अमन डरते हुए बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हवेली कांपने लगी। चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, कोई वापस नहीं जाएगा। कुणाल दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। इमरान कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तभी सीढ़ियों पर वही लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठ फटे हुए थे। वो डरावनी आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अचानक सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद टॉर्च जली तो रवि गायब था। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि रवि अंधेरे में भाग रहा है और उसके पीछे दीवार पर उल्टा चलती हुई वही लड़की उसका पीछा कर रही है। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। अमन और कुणाल बुरी तरह डर गए। वे नीचे भागने लगे, लेकिन जितना नीचे जाते सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार वे फिर उसी कमरे में पहुंच गए। अब आईने में वही लड़की साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे भयानक बात ये थी, आईने में अमन और कुणाल का कोई प्रतिबिंब नहीं था। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। उसने कुणाल का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। कुछ सेकंड तक कुणाल तड़पता रहा, फिर उसकी लाश जमीन पर गिर गई। अमन पागलों की तरह भागने लगा। वो एक कमरे में घुस गया। कमरे में चारों तरफ गुड़ियां रखी थीं, लेकिन हर गुड़िया की आंखें निकली हुई थीं। अचानक एक गुड़िया ने अपना सिर घुमाकर अमन की तरफ देखा। फिर सारी गुड़ियां एक साथ बोलने लगी, मीरा अकेली नहीं है। अमन जोर जोर से रोने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून लगा था और उसके हाथ में रवि का कटा हुआ सिर था। अगली सुबह गांव वाले हिम्मत करके हवेली के अंदर गए, लेकिन वहां सिर्फ टूटा हुआ कैमरा और खून के निशान मिले। चारों दोस्त कभी नहीं मिले और आज भी लोग कहते हैं, आधी रात को उस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं और छत पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे कहती है, अब तुम्हारी बारी है।